मैं कोई ऐसा वैसा साधु संत महात्मा नहीं हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ है और मेरा कजरी बंडेरा है। बेटी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा चेला है, चेला। तो आज समझाते आज बाचन मैया कहने लगी बाबा तुम कहते हो मेरा चेला है, तुम झूठ कह रहे हो। तो योगी गोरखनाथ कहने लगे मैया साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। तो बाचन मैया देखकर कहने लगी बाबा मैं तुम्हें कैसे जानूं कि तुम सत्य के बाबा हो। अगर तुम सत्य के बाबा जी हो तो मेरी एक बात सुनो, एक बात बताओ कि मैं इस शांति वन में अकेली कैसी माली फिर रही हूँ। गोरखनाथ कहने लगे मैया तू मेरी परीक्षा लेना चाहती तो सुन, मैं सूक्ष्म में बताऊंगा। तो बच्चन मैया कहने लगी बताओ बाबू। तो आज योगी गोरखनाथ कहने लगे सुनो बेटी बच्चन सुनो सुनो। अरे काबर सा थोड़ी गई काटो गौए किसान। सुनो ना बेटी बाचन सुनती हो ना। काबर साथ थोड़ी भई काटो गौए किसान। अरे सही खेत पंजर पर जने कहा रची भगवान। बाचन मैया रोने लगी कहने लगी बाबा तुम बात बिल्कुल सत्य कह रहे हो, लेकिन बाबा सुनो ना बरसा थोड़ी ना तो गए किसान। बाबा सुन लो ना, ना बरसा थोड़ी भई ना तो गए किसान। खेत बीज हो नहीं जने सारथी भगवान। तुम बात बिल्कुल सत्य कह रहे हो बाबा। सुनो बाबा बात बताए दे बने बाबा बाबा बात बताए दे बने मेरे कमी ना है मेरी बात सुनो ना बाबा। तो मैं जो मांगो सोई दे देंगे भोले बाबा जी। बाबा आखिर में साधु संतों को चाहिए क्या? सुनो बाबा इस शांति वन के बीच में मेरे पिया लोग हो गए हैं। बाबा तुम उनका पता लगाते तुम ऐसे ही बाबा मानेंगे। सुनो बाबा और सुनो बाबा मेरी बात सुनो बाबा। बाबा सुन ध्यान लगाओ, पिया मेरे को पता लगाए। और तुमको समझे बाबा
परीक्षित मैया कहने लगी बाबा मेरे पिया इस शांति वन में आलोक हो गए, उनका पता लगा तो मैं तुम्हें सत्य के बाबा मानूंगी। गोरखनाथ कहने लगे बेटी परेशान मत हो, इस शांति वन के बीच में तुम पर मुसीबत पड़ी है, तुम्हारे पिया आलोक हो गए, उनका मैं अवश्य पता लगाऊंगा। गोरखनाथ बोले 1400 चेला लगो, तैयार हो जाओ, अपने अपने डमरू सारंगी को उठा लो, इस मैया के पिया आलोक हो गए हैं, उनका पता लगाना है, चलो तैयार हो जाओ। तो 1400 चेला लोग तैयार हो गए परीक्षित महाराज। और इधर बताया गया गोरखनाथ आगे आगे चल रहे हैं, पीछे मैया बाचल है और 1400 चेला लोग पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। गोरखनाथ चलते जा रहे हैं। इधर साथियों गोरखनाथ के चेला लोग आज अपने गुरु का गुणगान करते हुए, तालियां बजाते हुए, करतालें बजाते हुए आज चले किस प्रकार से भैया सूरज। इधर तो 1400 चेला लोग चल रहे हैं और गुरु का गुणगान कर रहे हैं, इधर हम लोग भी प्रभु का गुणगान करते हुए चल रहे किस प्रकार से, क्योंकि ब्रह्म का समय भैया कि बोलो श्री राम जय राम जय जय। सहयोग देते हुए, क्योंकि बताया गया परीक्षित महाराज कि भजन में ताली का, खाने में थाली का और साइकिल में प्याली का और ससुराल में महत्व बताया गया है। प्यारे प्रभु का भजन कर लो, साथ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ न तेरा है न मेरा है, कुछ नहीं जाएगा प्यारे, परम पिता परमेश्वर का नाम ही साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा प्यारे। सभी लोग तालियां का सहयोग हुए कैसे बोलो श्री राम जय राम। जो लाले राम को राम, जो लाले राम को बाबा समय नमस्ते अल्लाह बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय हरे अवध दुलारे प्यारे राम, हरि दशरथ अवध दुलारे राम, हरे कौशल्या के प्यारे राम,
ब्याहे लाल की, बोले बांगर वाले की। इधर साथियों गोरखनाथ और मैया बाछिल 14 से चेलों को साथ लेकर आज योगी गोरखनाथ आज वही पहुंच जाते। कहां पर? जहां महाराज जेवर सिंह आज तारी लगाए हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। साथियों आज मैया बाछिल सयाज बोले योगी गोरखनाथ मैया क्या तुम्हारे यही पिया है? तो मैया बाछिल ने देखा कहने लगी बाबा पिया तो हमारे यही है, लेकिन बाबा ये बोल नहीं रहे हैं। गोरखनाथ कहने लगे बेटी ये बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु की तपस्या में लीन है, तारी लगाए ये बोलेंगे नहीं। तो बाछिल मैया रोने लगी, कहने लगी बाबा ये कितनी देर बाद बोलेंगे? गोरखनाथ कहने लगे बेटी देर की बात मत करो। मैया बाछिल कहने लगी बाबा क्या ये घंटे 2 घंटे बाद बोलेंगे? योगी गोरखनाथ कहने लगे मैया घंटे 2 घंटे की कौन कहे, पता नहीं इनकी तारीख कितने वर्षों कितनी सालों के लिए इनकी तारीख लग चुकी है। और बेटी बाछिल तुम अपने ददरेबा नगरी के लिए लौट जाओ। मैया बाछिल रोने लगी, कहने लगी बाबा मुझे घर की रास्ता भी नहीं मालूम है, मैं कैसे ददरेबा नगरी में जाऊंगी? गोरखनाथ कहने लगे चेला अगरनाथ संत नैया मेरी बात सुनो। चेला अगरनाथ इस मैया को ददरेबा नगरी में पहुंचा जा। तो अगरनाथ ने परिचित महाराज उलन खटोला तैयार किया है, कहा है कि मैया मैं तुम्हें ददरेबा नगरी में ढील देता हूँ। इधर साथियों बाछिल मैया कहने लगी बाबा मैं तुम्हारे कहने पर अपनी नगरी में तो लौट जाऊंगी, लेकिन बाबा मेरी बात सुनो। कौन सी बात? बोलो ना बेटी। तो बाछिल मैया कहने लगी बाबा आप एक बात बताओ कि आप मेरी नगरी में कब आओगे? गोरखनाथ कहने लगे बेटी जाओ मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा, जा। तो बाछिल मैया कहने लगी बाबा ऐसे मुझे विश्वास नहीं होगा। तो गोरखनाथ कहने लगे कैसे विश्वास होगा? बोला ना। बाछिल मैया कहने लगी बाबा पहले आप दरवाजा भरो, उसके बाद मैं अपनी नगरी में वापस लौट जाऊंगी। तो आज गोरखनाथ कहने लगे बेटी तो मैं दरवाजा की कहती हूँ तो सुनो ना। सुनो बेटी कि दरवाजा बिटिया में भरता हूँ, सुनो तेरा बाचा बिटिया में भरता हूँ, तेरी नगरी में बिटिया आऊंगा, तेरा बाचा बिटिया में भरता हूँ। सुना बेटी जाओ मैं दरवाजा भरता हूँ, मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा बेटी आऊंगा, जाओ लौट जाना। और सुनो गुरु मच्छेंद्र की सौगंध खाता हूँ, सुनो गुरु मच्छेंद्र की सौगंध खाता हूँ, तेरी नगरी में लालो तुम्हें नरक और किया लौट गई ओ बेटी बाछिल तुम्हें नरक और किया लौट गई मानो कहने हमारे नरक किया लौट गई।
मैया से कहा है कि जाओ मैं तिरवाचा भर रहा हूँ, मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा। तो बाचल मैया ने आज गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श किया साथियों, और आज उलट खटोला पर बैठी तो अगरनाथ चलने के लिए प्रारंभ किया। अगरनाथ ने तो गोरखनाथ ने चलते चलते बाचल मैया से कहा है कि सुनो बेटी, मैं तुमको 2 पर्चे देता हूं। जब मैं तुम्हारी नगरी में आऊंगा, तुम्हारा जो सूखा नौलका बाग पड़ा है, अगर वो हरा भरा हो जाए तो समझ लेना ये संत महात्मा तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। और दूसरा परिचय, तुम्हारा जो कुएं का नीर खारा पड़ा है, अगर वो मीठे हो जाए तो समझ लेना ये संत महात्मा तुम्हारी नगरी में आ चुके हैं। जाओ ना बेटी जाओ। इधर साथियों गोरखनाथ का चेला अगरनाथ आज मैया बाचल को धीरे धीरे साथियों ददरेवा नगरी पहुंचा देते। बोलिए गोरखनाथ और अगरनाथ आज वापस अपनी गुरु की जमात में लौट आते हैं। इधर धीरे धीरे अब साथियों समय बीता है, तो गोरखनाथ को आज वर्षे सी जब बीत रही है, तो गोरखनाथ बोले चेला अब एक काम करो, अब देश विदेशों में भ्रमण करेंगे। तो गोरखनाथ ने परीक्षित महाराज पहला भ्रमण किया था कहां? बंगाल देश में, कामरू देश में किया था, जहां जादू की पड़ी स्त्रियां थी उनका जादू नष्ट किया। किसने? गोरखनाथ ने। और गोरखनाथ को जब और समय बीता तो दूसरा भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया है हरियाणा देश में, जहां दूध दही का खान नहीं था। आज कलयुग में भी गोरखनाथ की आन लगी हुई है, हरियाणा देश में दूध दही का खान है। और तीसरा भ्रमण योगी गोरखनाथ ने किया हस्तिनापुर में, जहां पर बताया गया है कि लोग मर गए पंडवा, सोमवती अमावस्या नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गोरखनाथ ने एक छोटे से कमंडल में गंगा जी को हरण किया था। आज साथियों धीरे धीरे गोरखनाथ को जब समय बीता तो एक समय की बात है, गोरखनाथ बोले चेला अगरनाथ एक बात बताओ, एक बात बताओ, हर जगह भ्रमण कर लिया है, कोई जगह तो भ्रमण करने के लिए नहीं बची है। चेला बोला कोई जगह तो नहीं बची है भ्रमण करने के लिए। गुरुजी एक जगह रह गई। कौन जगह रह गई है? आपने मैया बाचल को वचन दिया था हम आपके नगरी में आएंगे। चेला हाँ तुम बात बिल्कुल सत्य कहती हो। जो ददरेवा की रहने वाली मैया बाचल को मैंने तिरवाचा भरी थी, उस मैया की नगरी में चलना है चेला लोगों। अब ऐसा करो यहाँ से तम्बू डेरा उखाड़ो और ददरेवा नगरी के लिए प्रस्थान करती है। चलो तो आज साथियों गोरखनाथ और 1400 चेला लोग परिचित महाराज आज ददरेवा नगरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए गोरखनाथ की, बोलिए 1400 चेला लोगों की। हेलो 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 लगाओ यार, तुम टूट जाएगा फुली टूट जाए महाराज इधर साथियों आज गोरखनाथ और 1400 चेला आज तैयार हुए चलने के लिए। लाला और 7,201 रुपये बाबा जहरी के चरणों में दान करते हैं। अवनीश साकवी जो रंपरा से चलकर आए हैं, ये 201 रुपये बाबा जहरी और मैया दुर्गे के चरणों में दान करते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ की।
इधर साथियों गोरखनाथ आज 14 से चेला लोग तैयार हुए मैया सूरज कि गुरु गोरख कहे चेला और सुनो देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। सभी मिलकर चलो शहर पांगर अभी शहर मिलकर चलो शहर पांगर अभी जहाँ पानी पीने को बिल्कुल नहीं। से चेला लोग चलते आना सुन के बातें कभी से चल रहे कभी डगरे नगरी को आए सभी और संग में गोरख रहे संग आए रहे डगरे नगरी को आए सभी। बहुत सुंदर और भैया धीरे धीरे गोरख बाबा नगरी आए रहे गोरख बाबा नगरी आए रहे आज साथियों गोरखनाथ चलते चलते आज कदरेवा नगरी में जहां नौलखा बाग सूखा पड़ा हुआ था आज वहीं पर रुक गए और कहने लगे 14 से चेला लोग ऐसा करो इस सूखे नौलखा बाग में तंबू डेरा को तान दो। कैसे गुरुजी सर्वयाने देखो क्यों इतने हरियल हरियल बाग मिले तंबू डेरा अपना नीत तन भाई। अच्छा सूखे बाग में तंबू डेरा तनवाए रहे 14 से चेला गंजे हैं। अच्छा तुम कहना क्या चाहते हो ये 14 से चेलों की चांदे घुटी है। हाँ सो चेला टन नहीं टन बोले। अच्छा बेटा अगर ये बाग सूखा है तो इसे हरा भरा करो।
चेला लोगों, ये बाग अगर सूखा है तो हरा भरा करो। तो चेला लोग कहने लगे गुरु जी क्या वृक्षों पर जल छोड़ा जाए? तो समझ आते गोरखनाथ बोले हैं बेटा अगर जल डालने से ये बाग हरा भरा हो जाता तो महाराज जेवर सिंह एक पुत्र की खातिर शांति वन में प्रभु का गुणगान करने के लिए नहीं जाते। तो कहा है कि गुरु जी कोई उपाय? समझ आते हुए कहा है कि बेटा मेरा जूना काढ़ा तैयार करो। तो चेला लोगों ने आज जूना काढ़ा तैयार किया। परीक्षित महाराज जब जूना काढ़ा तैयार किया है तो गोरखनाथ तारी लगा गए। जब तारी खुली तो गोरखनाथ बोले 1400 चेला लोगों इस धूनी में से भस्म को ले जाओ और वृक्षों पर डालाओ जाओ। तो चेला लोग आज धूनी में से भस्म को लेकर परीक्षित महाराज आज वृक्षों पर डाल रहे हैं। औगरनाथ से कहा है कि औगरनाथ तुम जाओ कुएं में भस्म डालाओ। औगरनाथ कुएं में भस्म डालने के बाद वापस आ जाते हैं। इधर 1400 चेला लोग भी आ गए तो गोरखनाथ तारी लगा गए। जब तारी लगाई तो भैया सूरज आज अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का ध्यान किया। बाजी व लोगों आरे धरो मच्छिंद्र को ध्यान गोरख ने चुटकी दैती बजाई। बाजी वालों को गजब हो गया, गजब हो गया। आरे धरो मच्छिंद्र को ध्यान गोरख ने चुटकी लना बजाई। अरे हरियल बाजरे आज हरियल बाजरे तुम्हें सुनियो कथाया नारी। बाजी वाले को गोरखनाथ ने करामात चुटकी बजाई तो बाग हरा भरा होने लगा। चेला लोगों ने देखा तो सोचने लगे बाजीदार आज से मैं समझ गया कि मेरे गुरु गोरखनाथ करामाती है। महाराज बागे आज हरियल बसाते की चेला लोग कर गई गोरखी बोले तार बगिया बगिया साथियों गोरखनाथ ने आज करामात चुटकी बजाई तो वो लौलखाबाद हरा भरा हो गया। चेला लोग सोचने लगे आज से मैं समझ गया कि मेरे गुरु गोरखनाथ करामाती है। इन्होंने चुटकी बजाई है बाग हरा भरा हो गया। तो इधर साथियों धीरे धीरे समय बीता। जब सुबह हुआ है परीक्षित महाराज तो ददरेवा नगरी के लोग आज महाराज जेवर सिंह के नौलखा बाग से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं बाजीबा ये नौलखा बाग में कुछ साधु संत महात्मा आए हुए हैं। इन्होंने बाग हरा भरा कर दिया तो जितने भी लोग आते हैं कहते हैं बारे बाबा करामाती है। धीरे धीरे मैया बाछिल को खबर लगी कि मेरा नौलखा बाग हरा भरा हो गया। तो मैया बाछिल समझ गई क्या मैं समझ गई मुझे लगता है कि मेरे गुरु गोरखनाथ मेरी नगरी में आ चुकी है। तो मैया बाछिल आज तुरंत आज मंत्री को बुलाया। कहा बेटा मंत्री
सुनते नहीं हो बेटा मंत्री, ऐसा करो तुम इस बदरेबा नगरी में चले जाओ और डुगडुगिया पीटाओ, कह आओ कोई भी अगर साधु संत महात्मा आए तो उसे कोई भिक्षा नहीं देगा। कोई भी अगर साधु संत महात्मा भिक्षा लेने आए तो भिक्षा कदाप नहीं देना, सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। तो मंत्री चला है, आज पूरी तदरेबा नगरी में आवाज को लगा रहा है, कह रहा है सुनो तदरेबा नगरी के लोगों, आज डुगडुगिया को पीट रहा है, कह रहा है सुनो सुनो सुनो। मैया पाचिल का कहना है कोई भी अगर साधु संत महात्मा आए भिक्षा लेने के लिए तो सबसे पहले मैया पाचिल के महलों के लिए जाए। आज मंत्री इतना काम करने के बाद वापस लौट जाता है साथियों, और इधर गोरखनाथ को धीरे धीरे अपराह्न का टाइम होने जा रहा है। गोरखनाथ बोले चेला अवरनाथ, गुरु जी मेरी बात सुनो, बता इस तदरेबा नगरी के जितने भी लोग आते हैं कहते हैं बारे बाबा, लेकिन बेटा कोई खाने पीने के लिए पूछता ही नहीं है। बाबा तुम भूखे हो या प्यासे? तो अवरनाथ कहने लगे गुरुजी आपको भूख सता रही है, परेशान मत हो, मैं अभी इस नगरी में जा रहा हूँ और भोजन की भिक्षा लिए आ रहा हूँ। तो आज अवरनाथ ने कमंडल उठाया परीक्षित महाराज, और कमंडल उठाने के बाद साथियों आज अपने गुरु गोरखनाथ को शीश नवाया है और आज चला है किस प्रकार से भैया। अरे ओगड़ ने देर लगाई, अवरनाथ ने देर नहीं लगाई लाला। चेला ओगल चलो अरसाई, बाजीगा लोगों अवरनाथ ने अपने गुरु को शीश नवाने के बाद तदरेबा नगरी में चला है साथियों। अरे अवरनाथ नगरी में पहुंचे, द्वार द्वार पे लख रोए सदा, और अरे नादों को अवरन ने बजायो, भिक्षा दे दे भोगी माँ। अवरनाथ ने बाजी वाले लोगों आज तदरेबा नगरी की गलियों में आज दरवाजे दरवाजे पर अलग से जगारा कह रहा मैया भिक्षा दे दे माँ। और द्वारे द्वारे पे आवाज लगाए भिक्षा दे दे कोई बात। गुरु गोरखनाथ मेरे भूखे भिक्षा दे दे मैया।
दरवाजे पर आवाज लगा, मैया मुझे बेचा दे दो ना। लेकिन आज अगरनाथ को कोई मैया बेचा ना देता परीक्षित महाराज। अगरनाथ जब दरवाजे पर आते आवाज लगाते, मैया बेचा दे दो, मैया गेट बंद कर लेते हैं। अगरनाथ सोचने लगे, मुझे लगता है, लग रहा है इस ददरेबा नगरी के लोग बहुत कंजूस है। क्यों? कोई बेचा ही नहीं दे रहा है। क्या घर में कुछ खाने के लिए नहीं है? मैया कोई तो बेचा दे दो, मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे अम्मा, दे दो ना। आवाज लगाए, अरे बेचा मैया कोई दे दे। सोचते आज मन अपने में बेचा गलत तो मिलते नाए। और अगरनाथ आगे बढ़ जाई, उसके जेल में अगल खड़ो रह जाए। कभी इस जेल में मानता है, कभी उस जेल में, लेकिन अगरनाथ को बेचा जब नहीं मिली परीक्षित महाराज एक जेल में खड़ी हो गए और सोच रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी इस ददरेबा नगरी में मुझे भोजन की बेचा नहीं मिल रही है, आपको भूख सता रही है गुरुजी, लेकिन मुझे बेचा नहीं मिल रही है। तो अगरनाथ जब जेल में खड़े हैं परीक्षित महाराज, उसी जेल में पुरोहित पंडित जी का आना हुआ है। पुरोहित पंडित जी ने देखा कि साधु संत महात्मा बड़ा उदास है, तो कहा पुरोहित पंडित जी बोले, बाबा जी सीताराम। अगरनाथ कहने लगे, पंडित जी सीताराम, कैसे उदास हो बाबा, कहा बात है बोलो ना। अगरनाथ कहने लगे, पंडित जी एक बात बताओ, इस ददरेबा नगरी के बहुत कंजूस है। क्यों? मैं दरवाजे दरवाजे पर आवाज लगा रहा हूं, कोई मैया बेचा ही नहीं दे रही है। तो पुरोहित पंडित जी हंसने लगे, कहने लगे, बाबा इस नगरी में तुम्हें बेचा नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों नहीं मिलेगी? क्या कारण है बोले ना। पंडित जी बोला। तो पुरोहित पंडित जी बोले, बाबा मेरी बात सुनो, इस ददरेबा नगरी की मैया बाछिल का कहना है, रानी का कहना है, कोई भी अगर साधु संत महात्मा बेचा लेने आए तो सबसे पहले मेरे दरवाजे पर आए। तो अगरनाथ कहने लगे, पंडित जी उस मैया का किधर महल है बताओ ना। तो पुरोहित पंडित जी बोले, सुनो बाबा, कि बाबा सुनियो बात हमारी, और सामने चमकत ऊंची अटारी। बाबा तुम चले जाओ और मन चाहिए उतनी भी चले जाओ, चले जाओ। तो आज अगरनाथ ने देर नहीं की, अरे देर नहीं की लाला, और अरे ओगलवा से चल बउए। अगरनाथ ने देर नहीं की साथियों, देर नहीं की लाला, ओगलवा से चल बउए। मैया बाछिल के महलन को ओगल आके आए रहे। आज अगरनाथ ने देर नहीं की साथियों, धीरे धीरे मैया बाछिल के महलों के जब दरवाजे पर आए तो अगरनाथ ने क्या किया है, अरे धीरे धीरे नाद आज बजायो है। और
मैया मैया कह के आवाज अद लगाई है और मैया बेचाती जो आज द्वारे पे बाबा खड़ो तेरे द्वारे की मैया द्वारे पे बाबा खड़ो मेरी माया की मैया बेचाती जो माया बताए गए साथियों औगरनाथ ने जब ही नाद बजायो जब मैया बाछिल ने सुन पायो मैया बाछिल समझ गई मुझे लगता है कि दरवाजे पर साधु संत महात्मा खड़ा हुआ है क्या करना चाहिए मैया बाछिल तुरंत आगे दरवाजे पर आई तो औगरनाथ को देखा तो मैया बाछिल समझ गई और कहने लगी बाबा हाँ मैंने आपको पहचान दिया है आप शांति वन से मुझे इस ददरेबा नगरी के लिए भेजने के लिए आए बाबा मैंने आपको पहचान लिया है औगरनाथ कहने लगे मैया मैंने भी आपको पहचान लिया है तो मैया बाछिल कहने लगी बाबा कैसे आए हो बताओ ना तो औगरनाथ कहने लगे मैया मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं माँ मुझे अन्न की भिक्षा दे दो माँ तो मैया बाछिल कहने लगी बाबा एक मेरी बात सुनो तुम अपने गुरु की जमात में चलो और मैं भोजन लेकर तुरंत आ रही हूँ तुम्हें चलो तुम औगरनाथ कहने लगे मैया गुरु जी ने ये कहा है कि चेला भिक्षा तुम ले आना तो औगरनाथ से मैया बाछिल कहने लगी बाबा तुम ऐसा करो तुम अभी चलो और मैं अभी सुंदर सुंदर भोजन लेकर आ रही हूँ चलो तो आज औगरनाथ को जब बार बार मैया बाछिल ने कहा तो औगरनाथ आज धीरे धीरे अपनी गुरु की जमात में वापस लौट आए नौलकाबाद में जब वापस लौट आए जहाँ गोरखनाथ तारी लगाए बैठे थे आज पीछे जाकर औगरनाथ बैठ गए इधर मैया बाछिल सोच रही है कि मेरे गुरु गोरखनाथ भूखे हैं मुझे क्या करना चाहिए मुझे भोजन बनाना चाहिए तो आज मैया बाछिल आज सुंदर सुंदर भोजन बना रही है भैया क्या भोजन बना रही मैया बाछिल अरे हलवा पूड़ी और खीर पूड़ी मैया तो रही थी बनाई आज मैया बाछिल भोजन को बना रही साथियों अरे हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मैया तो रही थी बनाई अरे भोजन बनाए के मैया ने एक थाल में रखे सजाई रे आज मैया बाछिल ने साथियों भोजन को बनाने के बाद हलवा पूड़ी खीर पूड़ी मालपुआ बनाए परीक्षित महाराज और एक थाल में सजा कर रख दिए और मैया बाछिल सोच रही है क्या करना चाहिए अरे भोजन बनाए के मैया ने एक थाल में रखे सजाई दे और मैया बाछिल तेल नहीं दिलना अरे भोजन लेके मैया ने मैया की सूट लगाई
लखवगिया कौन आई रे। अरे धीरे धीरे मैया बाछल बगिया पहुंच आई रे। आज मैया बाछल धीरे धीरे भोजन को लेकर जहाँ गोरखनाथ तारी लगाए परीक्षित महाराज आज वहीं पर पहुंच गई और भोजन सामने रख दिए। आज हाथ जोड़कर मैया बाछल बैठ गई। आज अरदास कर रही है कि गुरु जी तारी खोलो और भोजन को पालो। तो आज धीरे धीरे जब गोरखनाथ की तारी खुली परीक्षित महाराज सामने भोजन रखे और मैया बाछल हाथ जोड़कर बैठी है। तो गोरखनाथ ने तुरंत आवाज लगाई, चेला अमरनाथ। हाँ गुरु जी। बेटा तुम पीछे क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी हमने कि आप समाधि में लगे, मखरियां लग रही बुला रही थी। अच्छा मखरियां बुला रहे थे। इधर आओ, ये बताओ जब मैंने भोजन की भिक्षा तुमसे मंगाई थी ये मैया यहाँ पर क्या करने आई है? तो अगरनाथ कहने लगी, गुरु जी इस मैया ने जिद ठानी कि मैं भोजन लेकर आ रही हूँ, आप चलो। क्या? तो गोरखनाथ को आज क्रोध आया है साथियों। तो गोरखनाथ ने कहा इधर ये बता, जब मैंने ये कहा था कि भोजन की भिक्षा तुम ले आना, ये मैया साधु संतों की जमात में क्या करने आई है? तो आज समीता को खड़ा है, आज अगरनाथ को मार लगा रहे हैं। अगरनाथ रो रहा है, कह रहा है गुरु जी मेरी कोई गलती नहीं है, इस मैया ने तो ठानी। मैया बाछल ने देखा कि अगरनाथ रो रहा है तो आज मैया बाछल ने समीता को पकड़ दिया। कहा कि गुरुजी चेला को मत मारो। क्यों? चेला की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जिद ठानी गुरुजी। तो गोरखनाथ ने मारना तो बंद कर दिया परीक्षित महाराज। कहा कि मैया तुम्हें साधु संतों की जमात में क्या करने आई हो? तो मैया बाछल कहने लगी, गुरुजी मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हो। सेवा करने के लिए आई हो? तुम मेरी सेवा कदाप नहीं कर पाओगी बेटी बाछल, नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम महलों में रहने वाली हो, पर्दों में चलने वाली हो, तुम मेरी सेवा कदाप नहीं कर पाओगी। और सुनो, तुम ये साधु संतों की जमात से निकल जाओ, नहीं तो ये दुनिया वाले तुम्हें गलत बोलेंगे बेटी, जाओ। तो बाछल भैया कहने लगी, गुरुजी मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, मैं महलों में कदाप नहीं जाऊंगी। तो गोरखनाथ ने सुना कि ये मैया तो हट कर गई है, क्या करना चाहिए? तो गोरखनाथ तारी लगा गई परीक्षित महाराज। जब गोरखनाथ तारी लगा गए तो मैया बाछल ने देखा कि गुरु जी तो तारी लगा गए हैं, क्या करना चाहिए? अगरनाथ से पूछा है कि ये बताओ अब गुरु जी की तारी कब खुलेगी? तो अगरनाथ कहने लगे, मैया गुरु जी की तारी का कोई पता नहीं, साल 2 साल पता नहीं कितने वर्षों के लिए तारी लग चुकी है। तो साथियों मैया बाछल ने जैसे ही सुना तो मैया बाछल मन में सोच रही, मैं महलों में कदाप नहीं जाऊंगी, मैं गुरु जी की सेवा करने आई हूं तो सेवा ही करूंगी। तो आज मैया बाछल योगी गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी हो जाती है साथियों। जब योगी गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी हो गई मैया बाछल, बताया गया है कि धीरे धीरे मैया बाछल को 1 महीना बीता, 2 बीते, 3 बीते, अब तो धीरे धीरे सालें सी बीतने लगी। जब धीरे धीरे आज वर्षें सी बीत रही है, 1 बरस बीती, 2 बीती, धीरे धीरे बताया गया परीक्षित महाराज मैया बाछल को 12 वर्ष बीतने के लिए जा रही है और मैया बाछल योगी गोरखनाथ की सेवा पर खड़ी है। लाला अरे कीनो और गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रतन
बाजी लोगों कीनो गोरखनाथ को ध्यान, अरे मैया ने रतन लगायो। मैया ने रतन लगायो, मैया ने रतन लगायो। तीनों गोरखनाथ को ध्यान, अरे बाछल में रतन लगायो। बाजी वालों आज मैया बाछल को धीरे धीरे लालाओ, अरे धीरे धीरे 12 बरस से सेवा पर खड़ी बाछला और अरे दीन में दीन माटी में मिल गई, सूरज ध्यान की शरण जा। आरे 12 बरस मैया को गोरख मन में सेवा पर खड़ी रे मैया, लाला सुन लो ध्यान लगा। साथियों आज धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए मैया बाछल को। मैया धीरे धीरे गोरखनाथ की तारी खुल गई है। तारी खुल गई है, गोरखनाथ की तारी खुल गई है। मैया धीरे धीरे गोरख बाबा की तारी खुल गई है। गोरखनाथ की तारी खोली तो गोरखनाथ ने तुरंत आवाज लगाई, चेला गणनाथ। हाँ गुरु जी, ये बताओ जो मैया बाछल को भोजन लेकर आई थी वो मैया कहाँ है? गुरुजी सामने मटकी को ढेर देख रहे हो क्या? हाँ मैया जई में दब गई। जई में दबी है बाजी बा। इस मैया को 12 बरस सेवा करते करते हो गई चेला अमरनाथ। चेला अमरनाथ कहने लगे हाँ गुरुजी, और सुनो गुरुजी ये मैया कहीं भक्ति करते हुए खत्म हो गई गुरुजी, तो गुरुजी तुम तो बहुत बड़े पाप पड़ेंगे। तो गोरखनाथ मन में सोच रहे बाजी बा क्या करना चाहिए। तो गोरखनाथ ने आज कमंडल उठाया, कमंडल में से जल आचमन करके मारा। मैया बाछल की जैसी की अवस्था वैसे बनाती तैयार करती। बोलिए गोरखनाथ की। और गोरखनाथ ने जब आचमन करके जल मारा तो मैया बाछल की भक्ति टूटी। तो मैया बाछल गोरखनाथ के चरणों में गिर पड़ी। गोरखनाथ कहने लगे बेटी बाछल मेरी बात सुनो, तुम्हारी 12 वर्ष सेवा पूर्ण हुई और तुम ऐसा करो अभी तुम महलों के लिए जाओ और
सुबह होते आना, मैं तुम्हें सुबह फल अवश्य दूंगा। जा। तो बाचल मैया ने गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श किया साथियों, और आज धीरे धीरे महलों में आई। जब महलों में आई परीक्षित महाराज, तो उनकी सगी बहन काचल ने देखा कि हमारी बड़ी बहन बाचल गुरु की सेवा करके आई है, गुरु जी ने शायद कोई फल दिया हो तो हमारी बहन मुझको भी दे दे। तो काचल कहने लगी, हमारी बड़ी बहन बाचल, गुरु जी ने फल दिया है तो मुझको भी दो, क्योंकि बताया गया है कि काचल मैया भी बांझ थी। तो आज काचल मैया कहने लगी, मेरी बहन काचल, गुरु जी ने फल तो नहीं दिया है, ये कहा है कि सुबह होते आना, मैं तुम्हें सुबह फल अवश्य दूंगा। तो आज काचल की बुद्धि घूमे जो परीक्षित महाराज, क्यों? क्योंकि बाचल मैया और काचल मैया सगी बहनें थी परीक्षित महाराज, और इधर महाराज जेवर सिंह और महाराज नेवर सिंह सगे भाई थे। तो काचल मैया मन में सोच रही है, बरिगो अगर कहीं हमारी बड़ी बहन के लड़कुआ पैदा हो तो इस गदरेवा नगरी का राजपाट सभी उसी का हो जाएगा, क्योंकि महाराज जेवर सिंह और नेवर सिंह सगे भाई थे। तो आज काचल सोच रही, अगर कहीं मेरे बहन को लड़कुआ पैदा होगा परीक्षित महाराज, तो गदरेवा नगरी का राजपाट उसी का हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आज काचल आज मन में सोच रही है क्या करना चाहिए। तो काचल आज बात को बनाते हुए कहने लगी, हमारी बड़ी बहन बाचल, अशोक मौलिक कचपुरा 50 रुपया। और ये साथ साथ 1 रुपए बाबा जहरी के चरणों में दान करते हैं। अशोक सातवी जो माहौली कचपुरा के निवासी है, ये 1 रुपए बाबा जहरी के चरणों में दान करते हैं, और ये 51 रुपए बाबा जहरी के चरणों में दान करते हैं। 50 रुपया आशीर्वाद मौलिक कचपुरा, 50 रुपया ठीक। और ये 50 रुपए हमारे भैया शेर बहादुर सातवी जो माहौली कचपुरा के निवासी है, ये भी 51 रुपए दान करते हैं। और ये 51 रुपए हमारे भैया टिंकू सातवी जो माहौली कचपुरा के निवासी है, ये भी 51 रुपए दान करते हैं। हम तो बागल वाले बाबा से यही विनती करते हैं, बाबा ऐसे दानियों के हमेशा भंडार भरे रहे और ये ऐसे ही दान करते रहे। बोलिए जहारवीर महाराज की। तो काचल मन में सोच रही परीक्षित महाराज, आज बात को बनाते कह रही, बहन बाचल ये बताओ, तुम गुरु की सेवा करने जाती हो, क्या क्या भोजन ले जाती हो, किस प्रकार से जाती हो। तो भोली वाली मैया बाचल बता देती, बहन अलुआ पूरी, खीर पूरी, मालपुआ बना के ले जाती हो और भोजन अपनी गुरु को जमाती हो, सेवा करती हो। इतना बताने के बाद बाचल तो जाकर सैन कक्ष में लूट गई। इधर साथियों काचल को चैन ना करो परीक्षित महाराज, रात में आज भोजन बनाए काचल मैया ने, और रात में भोजन को लेकर आज नौलखा बाग के लिए चल दी। धीरे धीरे काचल मैया जब नौलखा बाग में पहुंची तो गोरखनाथ के कानों में खटपट की आवाज सुनाई दी। तो गोरखनाथ कहने लगे, कौन है? वही खड़ा हो जा, नहीं तो श्राप दे दूंगा। तो डरती हुई आज काचल मैया कहने लगी, गुरु जी मैं बाचल इतनी रात के समय क्या करने आई हो? तो आज बात को बनाते हुए आज नेत्रों में नींद लेकर आज काचल कहने लगी, गुरु जी आपने ये कहा था कि आप मुझे फल दोगे। बेटी मैंने ये कहा था
कि सुबह होते हुआ ना मैं तुम्हें सुबह फल दूंगा। तुम तो वाकई में चली आई। तो आज काचल मैया कहने लगी, सुनो गुरु जी, जिस मैया को कभी कभी पुत्र न पैदा हुआ हो उसको झूठ भी पता चल जाए गुरु जी कि तुम्हारे कली नली जला पैदा हुए तो बड़ी गई गुरु जी, हम तो गई सोचत रहे कल हो तो भी हाल हो जाए। तो गोरखनाथ सोचने लगे, हो सकता ये मैया विपत की मारी है, उसने मेरी 12 वर्ष सेवा की है, फल तो देना ही है, अभी दे दो या फिर सुबह दूंगा की है। तो गोरखनाथ ने परीक्षित महाराज झोली उठाई और झोली में से 2 जौ निकले और काचल को दे दिए। कहा बेटी काचल, ये दोनों जौ तुम ग्रहण कर लेना, तुमको 2 पुत्र पैदा होंगे जिनका नाम पड़ेगा अर्जन और सर्जन। लौट जाओ। तो काचल मैया ने आज भोजन तो आज गोरखनाथ के सामने रख दिए। आज चरणों को स्पर्श करने के बाद काचल मैया आज वापस महलों में आ जाती है। और साथियों, जो जो दिए थे गोरखनाथ ने, आज वो दोनों जो काचल मैया ने ग्रहण कर लिए। बोलिए गोरखनाथ की। इधर धीरे धीरे परीक्षित महाराज जब सुबह हुआ, भगवान भास्कर ने अपनी सूर्य की किरणें बिखेरी तो मैया बाछिल की नींद खुली। तो आज मैया बाछिल ने नित्य काम करने के बाद आज भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद आज लेकर चल लिए कहाँ, नौलखा बाग के लिए। और इधर गोरखनाथ बोले हैं, 1400 चेला लोगों मेरी बात सुनो, मुझे जिस मैया को फल देना था फल तो दे दिया है, अब यहाँ से तंबू डेरा उखाड़ो और कहीं दूसरे देश के लिए रवाना होते हैं। तो गोरखनाथ और 1400 चेला लोग परीक्षित महाराज आज तंबू डेरा उखड़ गए हैं और आज रवाना हो रहे हैं। साथियों,